नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियो पॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो मिडल ईस्ट में जो डर था वही हुआ। एक ऐसी खबर आ रही है जो पूरे दुनिया को हिला सकती है। रिपोर्ट्स कंफर्म की जा रही है दैट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी की मौत हो चुकी है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पे एक मैसिव जॉइंट ऑपरेशन किया जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी कहा जा रहा है। और बदले में ईरान ने क्या किया? ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में जितने भी यूएस के बेसिस थे वहाँ पे मिसाइल्स की बारिश कर दी। नाउ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 के दरवाजे पर खड़े हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ विजुअल पेश करना चाहूँगा जहाँ पे आप देख पाओगे दैट ईरान जितने भी यूएस बेसिस है अक्रॉस द मिडल ईस्ट वहाँ पे कैसे कैसे अटैक कर रहा है। तो आप समझ पाओगे सिचुएशन की तीव्रता कितनी ज़्यादा है। Oh my god. साइड पे हो जाओ, साइड पे भागो। ना जो आपने विजुअल्स देखे ये थे फ्रॉम कतर, दुबई, कुवैत और ऐसे काफ़ी सारे टारगेटेड स्ट्राइक ईरान जितने भी यूएस बेसिस है मिलिट्री बेसिस अक्रॉस द मिडल ईस्ट वहाँ पे कर रहा है। नाउ मैं इस वीडियो को एज एलैबोरेटिव एज पॉसिबल रखने का ट्राई करूँगा। नाउ मैं आपको पूरी इवेंट की टाइमलाइन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट यू कैन अप्रिशिएट द एंटायर डिस्कशन बेटर। बेसिकली तो ये सारी चीज़ें शुरू होती है तेहरान की ज़मीन से बेसिकली जहाँ पे इसराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन की शुरुआत की थी और यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसकी शुरुआत की थी जहाँ पर 200 से भी ज़्यादा इजरायली जेट्स और यूएस के टॉम हॉक मिसाइल्स ने एक साथ ईरान पे 500 टारगेटेड स्ट्राइक्स को हिट किया था। नाउ टारगेट क्या था? ऑब्वियसली तेहरान की लीडरशिप कंपाउंड जहाँ पे खमेनी और उनकी फैमिली मौजूद थी। न्यूक्लियर साइट्स बताया जाता है दैट आंस और इश्फान जहाँ पे ईरान अपना यूरेनियम एनरिच कर रहा है वहाँ पे भी एयर स्ट्राइक्स की गई थी। प्लस ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-300 और HQ-9B सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए। तो सबसे बड़ी खबर आई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड। इस अटैक में सिर्फ खमीनी ही नहीं बल्कि उनकी बेटी पोती और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी मारे गए हैं। नाउ इस अटैक में सिर्फ खमीनी ही नहीं बल्कि सारे ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है और डिफेंस मिनिस्टर है ये भी मारे जाते हैं। नाउ ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है दैट वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन द हिस्ट्री। उनका साफ कहना है कि ये स्ट्राइक्स रेजिम चेंज के लिए किए गए हैं। ये ईरान की सरकार को जड़ से उखाड़ना चाहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी रचनात्मक आई वुड से ट्वीट लिखी हुई है अगेंस्ट आयतुल्ला खमेनी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने रिटेलिएट किया। ऑब्वियसली ईरान शांत बैठने वालों में से नहीं है। सुप्रीम लीडर की मौत होने के बाद कुछ ही घंटों के बाद में IRGC ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 लॉन्च कर दिया। नाउ ईरान ने एक साथ 27 यूएस बेसिस पर टारगेटेड स्ट्राइक किए जिसमें दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत जहाँ जहाँ अमेरिकन फोर्सेस है वहाँ एक्सप्लोजन सुने गए हैं। और दुबई का एक बहुत ही फेमस होटल है दैट इज़ बुर्ज अल अरब विच इज़ वन ऑफ द ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड। उसके पास भी कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स और उसकी डेब्रीज गिरी हुई है। नाउ ईरान का मैसेज काफ़ी क्लियर है, अगर इन पर हमला होगा तो पूरा रीजन जलेगा। नाउ जैसा ईरान अभी रिएक्ट कर रहा है ऐसा लग रहा है दैट ईरान अपने आप को काफ़ी अकेला फील कर पा रहा है बिकॉज इट लुक्स लाइक इट्स यूएस एंड मिडल ईस्ट अगेंस्ट ईरान। नाउ आप लोगों के दिमाग में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा दैट ये सारे स्ट्राइक्स अभी क्यों हो रहे हैं। नाउ बेशक ये स्ट्राइक्स अभी ज़रूर हो रहे हैं बट इसकी शुरुआत आई वुड से कुछ महीनों पहले कुछ हफ्तों पहले ज़रूर हो गई थी। और ये पूरी चीज़ें स्टार्ट होती है जहाँ पे नेतन्याहू बैक टू बैक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं अगेंस्ट ईरान फॉलोड बाय अ सिविल प्रोटेस्ट इन ईरान। और आप लोगों ने मेरी कुछ वीडियोस में देखा भी होगा जहाँ पे मैंने ये भी कहा था दैट ट्रंप बैक टू बैक वॉरशिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरान की तरफ भेज रहे हैं। तो आई वुड से इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन। और ये स्ट्राइक्स यूएस या इसराइल की तरफ से होना आई वुड से इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड इन लोगों को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दी कि जहाँ पे इन लोगों ने अटैक कर दिया। ना ये जो अटैक हो रहे हैं मिडल ईस्ट में ईरान के द्वारा इससे डेफिनेटली ग्लोबल कियोस इन टर्म्स ऑफ ऑयल इकोनॉमी एंड ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश में हमें देखने मिल सकता है। एंड आई वुड से क्रूड ऑयल के प्राइसेस 150 बैरल तक पहुंच चुके हैं। सेकंड इसमें एंगल ये हो सकता है दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के रास्ते एक्चुअली को ब्लॉक कर दिया है। और दुनिया का 20% ऑयल जो है यहीं से निकलता है। और सिंस ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत ज़्यादा पास है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक होना इज़ गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट द इंडिया। थर्ड थिंग इंडिया की काफ़ी सारी स्टेक्स है इन चाबार इन ईरान आई वुड से ये मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ।
प्लस इंडिया के लिए आई वुड से ये सिचुएशन ऑफ डायलेमा है जहाँ पे इंडिया खुल के सपोर्ट नहीं कर सकता है ईरान को, बट एट द सेम टाइम दे कैन नॉट ऑल्सो क्रिटिसाइज द यूएस स्ट्राइक्स और द इजरायली स्ट्राइक्स। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दैट इंडियन गवर्नमेंट इसको कैसे आई वुड से कैसे हैंडल करती है। और फ्रॉम इंडियन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये देख पा रहा हूँ दैट इंडिया में एयर इंडिया और इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइट्स जो भी मिडिल ईस्ट की तरफ डाइवर्ट होती है ये सारी कैंसिल कर दी है। पीएम मोदी और एस जयशंकर ने शांति की अपील की है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने लोगों का ही है कि अपने लोगों को वहाँ से कैसे निकाले। नाउ जैसे विजुअल्स मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं उससे देख के आई हैव माई कंडोलेंसेज टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, बट एज एन इंडियन आई फील रियली प्राउड बिकॉज नो मैटर जो भी हमारे अराउंड रेसिज्म होता है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर जो भी हमारे को सिविक सेंस का पार्ट पढ़ाया जाता है, बट स्टिल एज एन इंडियन हम लोग हमारी कंट्री में सेफ है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सिटीज़ लाइक दुबई, लाइक दुबई, दोहा, यहाँ तक बॉम्ब गिर रहे हैं ईरान के, बट इंडिया में ऐसा अटैक करने का कोई सोच भी नहीं सकता है क्योंकि इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है। प्लस इंडिया अपने आप में इन अ सब कॉन्टिनेंट एक पावर हाउस बन के उभर रहा है। तो एज एन इंडियन आई रियली फील प्राउड एंड आई रियली फील सेफ इन माई कंट्री। नाउ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी के इंतकाल के बाद में बताया जा रहा है दैट उनके बेटे दैट इज़ मोजतबा खमेनी ये उनके सक्सेसर बनने वाले हैं और ये ईरान के नेक्स्ट सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। नाउ ऑल्दो दिस रिमेन्स टू बी सीन, बट इस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इंडिया पे डेफिनेटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत पड़ने वाले, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द ऑयल प्राइसेस आई वुड से। ये काफ़ी हम और आपकी जेबों को काफ़ी मार पहुँचाने वाला है। नाउ इंडिया के कश्मीर में भी जो शिया कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी कुछ प्रोटेस्ट और रिस्पॉन्स हमें देखने मिला जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं काफ़ी सारे रिएक्शंस देख रहा था ईरानियन न्यूज़ चैनल की जहाँ पे ये आयतुल्ला खमेनी की जो डेथ है इसका मैसेजिंग जब दे रहे थे तो ये लोग रो पड़े। तो हालांकि इसके चांसेस काफ़ी कम है, बट आई वुड से देयर इज़ स्टिल अ रिस्क ऑफ अ सिविल वॉर बेसिकली इन साइड आई वुड से एट ईरान आई वुड से। नाउ फाइनली इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। ऑब्वियसली जियोपॉलिटिक्स के इतिहास में ये बहुत बड़ा वाटर वॉश मोमेंट है। नाउ अमेरिका ने ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला हुआ है और ये डेफिनेटली चाह रहे हैं दैट ईरान में रेजिम चेंज हो जाए, बट एज़ पर द सोर्सेज और जो भी यहाँ का ग्लोबल आउटलुक है, लोकल आउटलुक है, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है दैट रेजिम चेंज फॉर नाउ इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। बट ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दैट आने वाले समय में ईरान इसे कैसे कोप अप करता है और कैसे इससे रिएक्ट करता है। नाउ ईरान ने तो काफ़ी सारी धमकी दे दी है दैट ये आने वाले समय में और ज़्यादा प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स यूएस मिलिट्री बेसिस पे जितने भी मिडल ईस्ट में है उस पर करने ही वाले हैं और ये यूएस को एक तगड़ा जवाब देने वाले हैं। नाउ दैट रिमेन्स टू बी ऑल्सो सीन दैट ईरान इस पर क्या रिएक्ट करता है, बट मेरा ये मानना है दैट सिंस ईरान ने अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि कुवैत, कतार, यूएई इन सब पे घुस के एयर स्ट्राइक्स की, आई एम प्रिटी श्योर दैट ये सारी कंट्रीज़ चुप नहीं बैठेंगी और कहीं ना कहीं ये ईरान को डेफिनेटली जवाब देगी। मे बी जवाब बड़ा हो सकता है, जवाब छोटा हो सकता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। इस टॉपिक पे वैसे मैं एक क्लोज आई बनाए रखा हूँ, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होती है तो आई डेफिनेटली कम अप विद सम अपडेटेड वीडियो शॉर्ट अराउंड इट। नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।